वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। केमिस्ट्री की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कंकाली रासायनिक समीकरण के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसकी परिभाषा। जब किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को सूत्रों तथा संकेतों के रूप में लिखते हैं तो वह कंकाली ढांचा अथवा असंतुलित समीकरण कहलाते हैं। ये भी कुछ रासायनिक समीकरण के द्वारा ही है, उसी प्रकार से जिस प्रकार मैंने आपको रासायनिक समीकरण बताया था। जैसे कि हम लोग लिखते हैं असंतुलित, ये लिखते हैं हाइड्रोजन H2+O2 तो बराबर करके लिखते हैं H2O। ये क्या हो गया? असंतुलित हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर है ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नीचे 2 लिखा हुआ है, और हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखा है। तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 हैं, तो यहाँ पर केवल हाइड्रोजन को लिखा है हमने 2 H2O, है ना। तो इसी को बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, इसी को बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। अब जानते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसकी सबसे पहले जानते हैं परिभाषा। वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों अभिकारक तथा उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। तो जैसे देखिए मैं आपको उदाहरण सहित बताता हूँ। जैसे कि जिंक है Gn, जिंक प्लस हाइड्रोजन SO यहाँ पर 4, S माने सल्फर। मैं आपको संतुलित का उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर देखिए संतुलित कैसे करेंगे। सबसे पहले जिंक लिखेंगे, जिंक हमने ये लिखा। अब जिंक लिखने के बाद फिर क्रियाशील क्या है, सल्फर SO4, और नीचे लिख देंगे प्लस करके H2। तो केवल हमने H2 को अलग किया है और बाकी सब वैसा ही है। तो इस प्रकार से हम करते हैं संतुलित के बारे में। तो ये एग्ज़ाम में भी आते हैं कि आपको संतुलित किस प्रकार करना है, इसकी वीडियो मैं आपको अलग से बनाऊंगा। अब जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अभी हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाना था, अब हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो 4 प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। पहला है योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया। तो यानी एक जो प्रकार है इसको योगात्मक अथवा या संयोजन, इसे योगात्मक भी कह सकते हैं और संयोजन भी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ये एक प्रकार है किसका? रासायनिक अभिक्रिया का। दूसरा है वियोजन अथवा अपघटन। इसको दो नामों से जाना जाता है इसके प्रकारों को, जैसे वियोजन अथवा अपघटन, या आप वियोजन भी कह सकते हो दूसरे प्रकार को, या अपघटन भी कह सकते हो। तीसरा प्रकार है प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन। प्रतिस्थापन भी कह सकते हो और विस्थापन भी कह सकते हो। चौथा है द्विविस्थापन, इसका केवल एक ही नाम है चौथे वाले का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया, यानी 2 नाम है इसके। तो इसकी सबसे पहले जानते हैं परिभाषा। वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक तत्व या यौगिक या दोनों आपस में संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं। केवल एक नया, जैसे कि इसका नाम ही से पता चल रहा है संयोजन, यानी संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। तो चलिए अब मैं आपको इसका एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2H2 यानी हाइड्रोजन प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्लस करते हैं तो हमें प्राप्त होता है जल 2H2O। तो हमें जल प्राप्त होता है। इन दोनों को हमने संयोजन किया तो जल प्राप्त हुआ है। तो इससे क्या बना? उत्पाद बना।
तो यानी उत्पाद बना। तो देखिए अभिकारक को या उत्पाद को संयोजन करके केवल एक नया पदार्थ बने। तो जल है, तो जल केवल एक पदार्थ बना है, तो इसी को बोलते हैं योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया। अब इसका दूसरा प्रकार है वो है अपघटन अथवा वियोजन। यानी दो नाम है, एक तो है अपघटन, इसके नाम ही से पता चल रहा है अपघटन, यानी अपघटन यानी घट जाना पदार्थों का। देखिए इसकी परिभाषा भी होगी ऐसी सिंपल सी कि वे रासायनिक अभिक्रियाँ जिनमें कोई यौगिक एक अभिकारक अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिक में टूट जाते हैं। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। और इसकी जो विशेषता बताऊँ मैं, तो ये अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती हैं तथा इन्हें ताप, ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत की आवश्यकता होती है।